हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के करंट फीलिंग्स के रिगार्डिंग है। उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इसमें 3 चॉइसेस है, पाइल नंबर 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1, 2 एंड 3 आप देख लीजिए उसके करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है, इस रिगार्डिंग वीडियो है। पाइल 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शंस है। मैं 10 सेकेंड्स के लिए सामने रख रही हूँ, आप कोई भी 3 चॉइस कीजिए और उनमें से आपके मुताबिक आप जो भी नंबर से अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चॉइस कीजिए। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चॉइस किया है उनके रीडिंग शुरू करते हैं कि उसके करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स क्या है। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ मैं स्पिरिट गाइडेंस द्वारा टैरो रीडिंग करती हूँ। और अबाउट माई एजुकेशन, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड से, और दैट इज ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद मैंने ओशिशुई शेही की रोहोए में ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ एंड करुणा रेकी मास्टर हूँ करुण यूएलसी शिकागो से। कबाला हीलर हूँ, कबाला एक्सपर्ट हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम जेरूसलम। एंड मुझे मेरे पास 14 इयर्स के हीलिंग एक्सपीरियंस है एंड 8 साल के टैरो रीडिंग एक्सपीरियंस है। मैंने टैरो रीडिंग कोर्स कंप्लीट किया था, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया। A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी और उसके बाद 2012 से मैं टैरो प्रैक्टिशनर्स हूँ। यही है मेरे बारे में। जिनको विजन रीडिंग चाहिए आप लोग मेरे साथ विजन रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। विजन रीडिंग इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन थ्रू जो रीडिंग होती है, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि विजन रीडिंग क्या है। विजन रीडिंग बेसिकली मेडिटेशन के द्वारा हम देखते हैं कि क्या है। जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आगे पीछे की चीजें कुछ लोगों के लिए वीडियो के जैसा आ जाते हैं और उसमें हम देख पाते हैं कि आपके आगे पीछे में क्या हुआ था। उस रीडिंग के लिए अगर आपको चाहिए, कोई पास ओवर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या आपके ऐसे सिचुएशन है कि जो कोई मिसिंग है, इस तरीके के पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, तो विजन रीडिंग आप मेरे से करा सकते हो। इनफैक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराना है तो आप मुझे बता सकते हो, बिकॉज आई नो हिप्नोटिज्म। तो उसके मैंने सीखा हुआ है। दैट इज वन ऑफ द कोर्स इन व्हेन आई वाज देयर वर्किंग स्टडीइंग यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। तो वी लर्न दैट, तो वो करा सकते हो। अभी जो है जिनके इन पाइल नंबर 1 जिन्होंने चॉइस किया था उनके रीडिंग करते हैं कि अभी उसके फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर मैं कार्ड रखूंगी और जो भी कार्ड आपके आएंगे मैं आपको नाम बता दूंगी कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं। आप लोग के जो कार्ड आए, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स and ace of swords, and then 6 of swords, सिक्स ऑफ शोर्ड्स। बहुत ज्यादा हवा आ रहे थे, मुझे ये बाल उड़ना, ये करना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ऐसे लगता है कि मूवी में बैठी हुई हूँ कि बाल उड़ रहे, चल रहे, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो बेसिकली देन जजमेंट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ शोर्ड्स, 4 of wands and 8 of cups and
King of Swords and 4 of Cups and Queen of Pentacles and 10 of Swords. ओके, तो ये जो इंसान है बेसिकली आपके ट्रू सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, जिसके साथ अब भी आपके सेपरेशन चल रहे हैं। और उसके मन में जो है, उसके मन में दुविधा था कि आपसे शादी करे नहीं करे, आपको कमिटमेंट दे या नहीं दे। और मैं देख पा रही हूँ कि अभी जाके थोड़ा वो मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं था उस टाइम में, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी एक कंसर्न था आपके लिए। आपके साथ वो घर बिताना मतलब घर बसाना चाहता था, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उसके कंसर्न था। मेजरली आप लोग लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, and Aries, Leo and Saggy हो। Libra, Aquarian, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn and Aries, Leo and Saggy। आप लोगों के जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर 8, 24, 26 एंड 17, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 23, नंबर 25, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 17, नंबर 30, नंबर 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर या स्पाउस के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों का मुझे जो दिख रहा है कि बेसिकली इस इंसान के लाइफ में इस वक्त में 2 लोग हैं। एक तरफ में आप हो जिसके लिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, आप उसके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो और उसके वो बहुत ज्यादा केयर करते हो। आपके लिए वो इमोशनल बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ समझते नहीं है। दूसरा कोई एक लेडी है जो उसको कंट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ शोर्ट्स, हालांकि वो भी खराब नहीं है, वो भी उसे चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ इसके कुछ रिलेशनशिप का कुछ है नहीं, जो फ्यूचर है बेसिकली उसके साथ कुछ नहीं है। उस रिलेशनशिप से उसे निकलते निकलते कम से कम 6 वीक्स टू 6 मंथ्स लगेंगे। किसी किसी के लिए 6 वीक्स या किसी किसी के लिए 6 मंथ्स में वो निकल जाएंगे, बट वो धीरे धीरे उस रिलेशनशिप से निकलेंगे। और वहां पर वो सोचता था, जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या आपके स्पाउस है, वो एक्चुअली सोचता था कि उस इंसान के साथ उसके शादी हो जाएंगे, लेकिन उसने कभी भी उस चीजों को फ्रूटफुल नहीं कर पाई, क्योंकि उसके साथ शादी का सोचते थे, तो इसीलिए आपको मना करा हुआ था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो इंसान इतना ज्यादा उसके ऊपर ओवर पावर या ओवर कंट्रोलिंग हो गया कि वो अब भी आप ही के बारे में सोचते हैं कि वाओ, ये रिलेशनशिप कितना अच्छा था यार, वो बिल्कुल मुझे कंट्रोल नहीं करता था, इमोशनल था, मेरे साथ इमोशनल थी, अटैच थी, मुझसे इतना प्यार करती थी। इस तरीका से उसको याद आ रहे हैं और आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच भी रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ उस टाइम में तो वो कमिटेड नहीं थे और ना ही आपके लिए लॉयल था, लेकिन अब जब वो वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, बिल्कुल कमिटमेंट के साथ और लॉयल्टी के साथ वापस आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ। तो आप लोग हो भी पिछले बर्थ के ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो और पिछले बर्थ के सोलमेट हो। ट्रू लव यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। तो आपको मैं इतना ही बोलूंगी कि आप लोग जो हो, आप लोग बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ट्रू सोलमेट जर्नी में हो। आप दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकते हैं। ओनली थिंग इज इसके जो एक थर्ड पार्टी है वो उसे थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उस थर्ड पार्टी से वो निकल के बाहर आएगा और आपके पास पूरी तरह से, और वो ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी कनेक्शन जो है ट्रबलसम हो चुका है उसके लिए, उसको अब वो कनेक्शन अच्छा नहीं लगता है, तो वो और आपके पास जरूर आएगा और उस थर्ड पार्टी कनेक्शन से जरूर बाहर निकल के आएंगे। बस दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। 6 वीक्स टू 6 मंथ्स में आपके पास वो आते हुए मुझे दिख रहा है। किसी किसी लोगों के नेम्स जो शुरू हो रहे हैं ए से, किसी किसी लोगों के नेम पी से, एन से, सी से, ई से, एल से, एंड किसी किसी लोगों के एच, एम, एस, के, जे, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे।
बहुत ही एक अलग ही ढंग के रीडिंग है कि जिस थर्ड पार्टी के लिए वो उसने आपको छोड़ा, उसकी शादी करने की कोशिश की, वही आजकल उसके ऊपर ओवर पावर हो गया है, कंट्रोल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और ये इंसान जो है, ये कंट्रोलिंग जो इश्यूज होती है, कंट्रोल करने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके खुद के आदत है, खुद कंट्रोल करना पसंद करते हैं, खुद दूसरे को कंट्रोल करना जो पसंद करते हैं, उसको अगर कोई कंट्रोल करने लगे तो उसे कैसे पसंद होगा, उसको वो चीज पसंद नहीं है। बट ये जो दोनों लोग हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही मैच नहीं है प्रॉपर, क्योंकि एक कंट्रोल करना पसंद करते हैं और दूसरा जो है, दूसरा भी कंट्रोल करना पसंद करते हैं। दो लोग ही एक दूसरे को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। तो इसी के लिए उसको अब भी आपकी याद बहुत आ रही है, क्योंकि आप जो थे, आप कंट्रोलिंग नहीं थे, फ्रेंडली थे, और आप उसको एकदम एक फ्रेंड के जैसा ट्रीट करते थे। और जैसे कि मस्ती मजा में एक लाइफ होती है कि हाँ चलो आज यहाँ घूमने चलते हैं, वो क्या ड्रेस पहन के आए हो, इस तरीके से जो फनी एक एक्ट था आपकी, वो फनी एक्ट जो है वो उसे बहुत ज्यादा याद आता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग कि उसको जरूर आपसे वो आपके पास वो वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। और वो कुछ ही दिनों में, जैसे 6 वीक्स टू 6 मंथ्स में वो इंसान आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है, लेकिन आप वेट कीजिए, आपके यूनिवर्स के एक मैसेज मैं दूंगी आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। Don't be fooled by the players and don't be fooled by yourself. There is no one more lovable or nor loved than you and I know everyone. अगर आप खुद को प्यार करोगे तो ये जो इंसान है, ये जो आपको छोड़ के गए हैं, ये आपके पास वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत खुद के ऊपर भी नजर देना जरूरी है। मुझे एग्जैक्टली नहीं लगता है कि यही आपकी यूनिवर्सल मैसेज है, तो मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी। Set a goal, write it down and release the outcome. So small steps make a big difference. मेडिटेशन वगैरह का जो है एक प्रॉपर आप रूटीन बना लो कि इस टाइम में मेडिटेशन करना है, इस टाइम में जागना है, इस टाइम में खाना है, इस टाइम में मुझे स्पिरिचुअल प्रेयर करना है। अगर इस तरीके से आप लाइफ चार्ट बना लोगे तो इस इंसान को आपके लाइफ में से आने से कोई नहीं रोक सकते। आपके लाइफ में जरूर ये वापस आएंगे। बस इतना जरूरत है कि आपके लाइफ को थोड़ा अलग ढंग से करने की, थोड़ा डिसिप्लिन बनाने की आपको जरूरत है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चॉइस किया था, आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, I am hearing like your first, your last letter of the name would be L, V, H, T, I, P, R, C। इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं U and B and R, V। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। एक कार्ड और चाहिए मुझे। करेंट फीलिंग्स उसका क्या है आपके लिए। आपके साथ डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
आपके साथ यही है उसके करंट फीलिंग्स, और शादी भी आप ही से करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है। और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी भी इसके पिछले बर्थ के सोलमेट है, और आप भी इसके पिछले बर्थ के सोलमेट हो। दोनों ही आप लोग सोलमेट हो, सोलमेट कनेक्शन हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग। और एक डेट या घूमने जाने की भी प्लान कर रहे हैं। हालांकि थर्ड पार्टी भी इस कनेक्शन में है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ हमेशा वो प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं। अगर थर्ड पार्टी बोलते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, कभी और मिलते हैं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन आपको मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ के ऑफर देते हैं कि आप चलोगे मेरे साथ घूमने फिरने, या आप मेरे साथ चलोगे, इस तरीका से आ रही है। आपके कार्ड से 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, मतलब 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 of cups, 9 of pentacles, temperance, and then empresses, page of pentacles, 6 of cups, 9 of cups, and 2 of wands। तो इनमें से आपके आ रही है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस की एनर्जी आ रही है। आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है एक अलग ढंग की है। आप लोग शादी भी करोगे और आपके साथ उसके फैमिली भी एक्सटेंड होंगे। फैमिली एक्सटेंड मतलब फैमिली के साथ वो आपके साथ फैमिली भी बनाएगा, शादी भी करेगा, और ऐसे आप ही को लेके वो फैमिली बनाने का सोचता भी है। वो जो सोचते हैं वो आप ही को लेके सोचते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, आपके साथ बेसिकली फैमिली बनाएंगे, और पैशनेट लव भी जो है वो आप ही को लेके सोचते हैं और आप ही के साथ डेटिंग का सोचते हैं। हालांकि मैं देख रही हूँ थर्ड पार्टी भी उसके लिए काफी इमोशनल है और उसके पास्ट बर्थ से आ रहे हैं। उसे भी एक्चुअली थर्ड पार्टी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इतनी इमोशनल नहीं है। और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिचुएशन ऐसे है कि ये थर्ड पार्टी है तो सही, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ एक साइलेंट वॉर में है, जैसे कि एक साइलेंटली उन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है। आपके नंबर्स आ रहे हैं नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 9, 18 एंड 27। आप भी के लिए इतने आ रहे हैं, नंबर 14 एंड नंबर 6, 24 एंड 15। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ आ रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसे क्या हुआ जो जिसके वजह से ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। कई हद तक इसको लगता है कि इसको थर्ड पार्टी बेवकूफ बनाते हैं। शायद ये जो थर्ड पार्टी है इससे पैसा वगैरह उधार लेते हैं, या पैसा या फाइनेंशियल हेल्प या किसी भी तरीका के मटेरियलिस्टिक हेल्प लेते हैं, तो इसीलिए कई हद तक उसे लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो उसे बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि शायद ऐसे कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी भी उसके लिए इमोशनल है, लेकिन उसको लगता है कि ये थर्ड पार्टी उसे बेवकूफ बना रहे हैं। शायद फाइनेंशियल हेल्प या मटेरियलिस्टिक लाइफ की हेल्प लेता होगा, तो इसीलिए थर्ड पार्टी उसे बेवकूफ बना रहे हैं, इस तरीका के उसको फीलिंग्स है। तो इसीलिए जो है ये थर्ड पार्टी जो कनेक्शन बेसिकली दिखाई दे रहा है कि इसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअली इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं आपके तरफ, और आप ही के तरफ आना चाह रहे हैं, और आप ही के साथ शादी भी करना चाह रहे हैं, फैमिली भी बसाना चाह रहे हैं। और ये चीज होते होते मुझे दिख रहा है कि अगले साल के नेक्स्ट ईयर के मार्च अप्रैल के टाइम के एक टाइम आ रही है जिस टाइम में ये जो शादी या ये जो आपके साथ फैमिली एक्सटेंशन, ये सारी चीज हो जाएंगे। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो वो आप ही के साथ बच्चा करना चाह रहे हैं कि हाँ चलो न्यू बॉर्न बेबी आ जाए हमारे घर में और हम लोग फैमिली एक्सटेंशन करें। थर्ड पार्टी के साथ उतना अटैचमेंट है नहीं, बस थर्ड पार्टी यूं ही कैजुअल है, और वो भी देख लो कि धीरे धीरे उसको कट जाएगा, उस बहुत ही कम टाइम के लिए वो थर्ड पार्टी है। तो अब जो है आ रही है आप उसके अभी करंट, बेसिकली जो क्वेश्चन था उसके करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके साथ डेट करना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, आपसे शादी भी करना चाह रहे हैं कि 8-9 महीने के अंदर आपसे शादी करना चाहते हैं। और उसके साथ क्या करना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो लोग शादीशुदा हो आपके साथ फैमिली एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि आप कंसीव करो बच्चा, लाइक न्यू बॉर्न बेबी लाओ घर में, इस तरीका का प्लानिंग चल रहा है। और उसका जो भी फीलिंग्स है, जो भी लेना देना है, सब कुछ आपके साथ लेना है देना है, किसी और के साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। Thanks for every single time you ever fell in love, whether or not it was obvious, whether or not it lasted, and whether or not you were loved back. It changed everything. Actually, you were always loved back.
उसके फीलिंग्स भी यही है कि वो किसी के साथ भी जैसे थर्ड पार्टी में भी इंटरेस्ट लिया, लेकिन वो उसमें भी आप ही को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो उसके लिए, वो लव, आपके लव उसके लिए सफिशिएंट हो और उसको इनसफिशिएंट लगे, लेकिन आप ही उसके लव हो। द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव, द हायर इट्स वैल्यू। आपके लव के जो है, आपका सबसे अच्छी चीज उसको जो लगता है वो है आपके सिंप्लिसिटी। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको सिंप्लिसिटी पसंद आते हैं। कई बार मुझे भी कई बार कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि मैम आप इतना ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो। तो सिंप्लिसिटी जो है वो उसमें वो किसी में भी उसको वो मिला नहीं है, इसीलिए आप जो हो आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस हो। यही है आप लोगों के कार्ड जिन्होंने चॉइस किया था पाइल नंबर 2। इसी के साथ ये कंप्लीट होती है पाइल नंबर 2। आप जिन्होंने पाइल नंबर 3 चॉइस किया है उनकी रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 3। आइए देखते हैं उसके करंट फीलिंग्स क्या है। गाइज, जिन लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज भी किसी को मैंने फ्री रीडिंग दिया है। लॉटरी सिस्टम है, आप चैनल सब्सक्राइब करके कम्युनिटी पेज में लिखो और आप जो है आप वीडियोस में लिखो, आपको ऑटोमेटिकली फ्री रीडिंग इन 2 लोगों को मिल जाएंगे। हर वीक को फ्री रीडिंग निकलते हैं, तो आप लोग लॉटरी सिस्टम में निकलते हैं। मैं सबके नाम लिख के, जो लोग कमेंट सेक्शन में लिखा है अच्छे ढंग से लिखा है, सबके नाम लिख के शफल करती हूँ और उसके बाद फ्री रीडिंग मिल जाते हैं एक को उनमें से। उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए यही है कि मैं देख पा रही हूँ कि फिलहाल के लिए वो आपको जाने दे रहे हैं। बट हाँ, आगे की कार्ड बहुत अच्छा आया है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, देन नाइट ऑफ कप्स, इन सारी चीजों का आया है। लेकिन ये फ्यूचर के कार्ड है। प्रेजेंट उसके फीलिंग्स जो है वो आपको जाने दिया है, और वहां पर मैं देख रही हूँ कि इसके फैमिली वालों ने किसी और लड़की को चॉइस किया है शादी करने के लिए, और वो सोच भी रहा है कि उसके साथ शादी करने के लिए। बट मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो है ये जिसके साथ वो शादी करने के सोच रहे हैं, 2 माइंड हो गया है। वो लड़की जो है वो धीरे धीरे इससे कट जाएंगे, वो या वो लड़का जो है, वो लड़का या लड़की जो है वो धीरे धीरे इससे कट जाएंगे। जो थर्ड पार्टी जिसके साथ उसके फैमिली वालों ने शादी का फिक्स किया है, वो लड़का या लड़की जो है वो धीरे धीरे उसके लाइफ से निकल जाएंगे। अब भी फिलहाल के लिए वो आप में आपके साथ बातचीत तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सोच रहे हैं कि दूसरे ही बंदे से शादी होगा या दूसरी बंदी से शादी होगी, क्योंकि वो जो उसे उसके फैमिली वालों ने चॉइस किया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर वो आपके पास भागता हुआ आ रही है। वो भी कब आ रही है, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कि जून जुलाई के एंड तक या अगस्त के एंड तक भागते हुए आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा जल्दी ही। 2-3 हफ्ता या 2-2.5 महीने के अंदर ही वो बहुत ज्यादा उससे परेशान होकर आपके पास आ रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर करंट फीलिंग्स के बाद बोला जाए तो आपके लिए इतना फीलिंग्स नहीं है। उसने मन में ही सोच लिया कि ये मेरी फैमिली वालों ने मेरे साथ एंगेजमेंट करा दिया या शादी कराने के सोचे हैं, तो इसी के साथ मेरे शादी करना जरूरी है।
और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ये बेसिकली लॉयल इंसान है। ऐसे नहीं है कि वो हमेशा इधर उधर जाना, इधर उधर भागना या दूसरे लोगों के साथ गप्पे लगाना या मौज मस्ती करना, इन सब चीज़ों में है। तो आप उसे डाउट मत करो, क्योंकि ये जो है मैं देख पा रही हूँ कि इसने फैमिली प्रेशर में आके ये शादी का सोचा है। जो लड़का या लड़की है उसके लिए फैमिली प्रेशर में आके शादी का सोचा है। जो लोग शादीशुदा हो उनके लिए ये आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे हुआ फैमिली के साथ, वो फैमिली थर्ड पार्टी हो गया और वो अब भी आपको लेके दुविधा में है कि आपको लेट गो कर देना चाहते हैं, शायद सेपरेट हो जाना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं। दोनों तरफ से वो सोच रहे हैं कि हाँ लेट गो भी कर दूं या साथ में भी रहो, तो दोनों तरफ में है। लेकिन जुलाई एंड या अगस्त एंड के करीब करीब ये इंसान आपके पास भागा भागा आ रहे, कम्युनिकेट भी करेगा और एक न्यू बिगिनिंग भी करेगा, क्योंकि ये खुद भी एक इमोशनल पर्सन है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एंड एरीज, लियो एंड सैजी के जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो इसमें से आप लोग हो सन मून राइजिंग में नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते एस, टी, जी, ए, एल, बी, एम, ओ, एन, सी, बी, आर। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। तो अभी जो करंट फीलिंग्स यही है कि आपके लिए वो सोच नहीं रहा है, दूसरे इंसान के लिए ऑलरेडी मन बना चुका है और आज सोच रहे हैं कि आपको लेट गो कर दे। लेकिन आगे के टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही एक अच्छा टाइम आ रही है, जिस टाइम में मुझे लग रहा है खास करके सितंबर अक्टूबर के टाइम एक ऐसे टाइम होगा जहां पर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर लेगा। जैसे आप कोशिश इतना कर रहे हो तो उस कोशिश को वो कामयाब हो जाओगे आप। इसके साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा, ये आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा या वो थर्ड पार्टी से परेशान हो जाएगा। जो थर्ड पार्टी है, इधर तो उसके पेरेंट्स थर्ड पार्टी है फाइन, या मतलब फैमिली थर्ड पार्टी है, या उसके फैमिली ने किसी के साथ रिलेशनशिप उसका बना दिया है या जोर जबरदस्ती एंगेजमेंट या रोका कर दिया है, तो वो जो है वो उसके लाइफ में एक थर्ड पार्टी के जैसा है। तो वो उस इंसान से वो निकल के आएंगे जुलाई के एंड या अगस्त के एंड तक, ये वो निकल के आपके पास आएंगे और आपको सारी चीजें क्लैरिटी भी देगा और सब कुछ बोलेंगे और आपको शादी के प्रॉमिस भी करेंगे। यहाँ पर यही दिख रहा है कि फिलहाल के लिए उसके फैमिली जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और उसने मन बना चुका है, आपको लेट गो कर चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको लेट को करने के बाद में भी, सेपरेशन होने की सोचने के बाद में भी वो आपको भूल नहीं पा रहे। और दूसरी जो चीज है, उसके फैमिली ने जो उसके लिए ऑप्शंस देखा है वो ऑप्शंस बिल्कुल ही उसके अच्छे ऑप्शंस नहीं है, उसके लिए वो चीज बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और उसको ये चीज बहुत जल्दी पता चलेगा। और जब पता चलेंगे तो वो भागा भागा आप ही के पास आने वाला है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है। सेट अ गोल, राइट इट डाउन एंड रिलीज द आउटकम, स्मॉल स्टेप्स मेक अ डीप बिग डिफरेंस। Practice present moment awareness. The meaning of you yearn for lives in the ever-present now. Ask with love and their answer may surprise you. Yet whatever their answers, be happy and his may surprise them. Hi, it's loves and I, the universe. Okay, universe ये कह रहा है कि जैसे कि आप हो, आप एक प्यार से उसे पूछना चाहिए। आप भी शायद ये सारी सुन के, ये सारे बर्दाश्त कर करके आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो कि क्या यार, ये तो मुझे हमेशा छोड़ के दूसरे के पास ही चला जाता है, फैमिली के सुनते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप बहुत रूड भी हो गए हो। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा प्यार से उससे बात कीजिए, छोटी छोटी स्टेप्स लीजिए उसके तरफ, थोड़ा उसको कंसोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बंदा खराब नहीं है या बंदी जो है, लड़की जो है वो खराब नहीं है, लड़का खराब नहीं है, वो एक्चुअली फेथफुल लॉयल है। बस फैमिली के चक्करों में कई जगह वो घूम रहे हैं, कई जगह कंफ्यूज हो रखा है। तो इस चीजों को आप हटा सकते हो, आप इस चीजों को, कमियां को दूर कर सकते हो अगर आप खुद चाहो तो। और आपको ये खुद चाहने की क्या प्रोसेस है, आप ऐसे कीजिए कि आप जो है आप प्यार से उसे पूछिए, जो चीजें पूछ रहा है आप प्यार से पूछिए, प्यार से बोलिए, तो ये चीज ठीक हो जाते हैं। आप प्यार से उसके साथ बात करने की कोशिश कीजिए कि हाँ चलो क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से प्यार से बात करोगे तो वो चीज ठीक हो जाएंगे।
गाइस अभी भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग हर हफ्ते देती हूँ। आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जो कम्युनिटी पेज में है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। कम्युनिटी पेज आप तब भी एक्सेस कर सकते हो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम्युनिटी पेज के नीचे में लिखिए और वीडियो के नीचे में लिखिए, और उसके साथ आपको मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेंगे। वो लॉटरी सिस्टम होती है, तो अगर मुझे आप व्हाट्सएप में लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, वैसे नहीं, मैं लॉटरी सिस्टम करती हूँ। सबके नाम लिख के 2 लोगों का नाम उठाती हूँ, जिस किसी के भी आएंगे उस वही रहेगा विनर। थैंक यू गाइस, गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।